हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन टू इन्फिनिटी, जहां आप मेरे साथ यानी खुशी मैम के साथ मैथ्स पढ़ेंगे और अपने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आपकी अब तक की आपने जितनी भी मैथ्स की स्टडी करी है उससे अलग होगा। 6 में ये इंटीजर्स वाला टॉपिक, इंटीजर्स जैसा टॉपिक पहली बार इंट्रोड्यूस होता है। आपको बहुत आराम से प्यार से समझना है इसको, क्योंकि ये आगे की क्लासेस में भी काम आने वाला है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ऐसा टॉपिक देखकर घबरा जाते हैं कि ये क्या है, ये तो नई चीज़ है, बिल्कुल एकदम हमसे तो होगी ही नहीं। पर हमने घबराना नहीं है। व्हेन खुशी मैम इज हियर, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस स्टेप बाय स्टेप समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर करना ज़रूरी भी है क्योंकि हमारी आगे क्लासेस में भी ये काम आने वाला है। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो अभी तक हमने काउंटिंग पढ़ी है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो 0 है ये एक शीशे की तरह, मिरर की तरह काम करता है और इसके आगे वाले जितने नंबर हैं वो इस मिरर के पीछे वाली साइड पे उल्टे यानी कि नेगेटिव दिखाई देते हैं, तो मानोगे मेरी बात? पर माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यही सत्य है। ठीक है, अब जैसे कि मिरर के पीछे ये जो 1 है, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। अब आप शीशे के सामने खड़े होते हो, ये है कोई लड़का, लेट इट बी, हम इसको मान लेते हैं उमा। ठीक है, ये शीशे के सामने खड़ा हुआ, ये इसका राइट हैंड है, ये है इसका लेफ्ट हैंड। शीशे में ये लेफ्ट हैंड जो है वो इस साइड दिखाई देता है और ये राइट इस साइड। देखो कितनी उल्टी हो गई ना चीजें। वैसे ही मिरर के इस साइड पे 1 जो है उल्टा हो जाएगा और उल्टे की टर्म्स हम इसको माइनस में मानेंगे, यानी कि 1 का -1 हो जाएगा, 2 का -2 हो जाएगा, 3 का -3 हो जाएगा, 4 का -4, और ऐसी ही सारी काउंटिंग चलेगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 1 और -1 मैंने लिखा, 1 और -1, इनमें फर्क क्या है? ठीक है, पहली बात, 0 से इधर आता है 1, तो 1 क्या है? ग्रेटर वैल्यू है और -1 स्मॉलर वैल्यू है। अच्छा, अब आप बोलोगे इनके आगे बस एक माइनस का ही तो फर्क है, इनकी वैल्यू में कोई फर्क थोड़ी पड़ना चाहिए उस हिसाब से। पर 1 और -1 इक्वल नहीं होते, दोनों बहुत अलग चीजें होती हैं। अब जैसे जैसे नंबर लाइन में इस साइड पे जाते जाते हैं वैसे वैसे जो वैल्यू है बड़ी होती जाती है, तो उस हिसाब से 1 से पहले आ रहा है -1, 0 से पहले आ रहा है -1, -1 एक पूरी अलग दुनिया से बिलोंग कर रहा है। हेंस हमारा जो -1 है और 1 जो है वो इक्वल नहीं होता। सेम केस विद बाकी के इंटीजर्स भी, -2 कभी इक्वल नहीं होगा, -3 के इक्वल कभी नहीं होगा, -4 के इक्वल कभी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब कंपैरिजन की बात आ ही रही है तो नेगेटिव नंबर्स में भी कर लेते हैं। हम नॉर्मल नंबर्स में अभी तक करते आ रहे हैं कि 2 और 3 अगर हमको दे रखा हो तो ग्रेटर वैल्यू 3 की होती है। अच्छा, मैं नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करूँ तो अभी मैंने बताया कि नंबर लाइन में हम जैसे जैसे इस साइड यानी कि राइट साइड की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू बड़ी होती है। तो पहले आ गया हमारा -3, फिर आया हमारा -2, -3 के राइट में है -2, तो राइट में जाती वैल्यू बढ़ जाती है। तो -2 हमारा कैसा नंबर है? -3 से बड़ा नंबर है। अब ये चीज देख रहे हो, 3 जो था वो तो 2 से बड़ा था, पर जैसे ही दोनों के आगे माइनस लगा ये चीज रिवर्स हो गई, -2 हमारा -3 से बड़ा हो गया। सेम गोज विद, मैं -100 लूँ और -50 लूँ, नंबर लाइन पे -50 100 से इधर आएगा, इसलिए -50 ज़्यादा ग्रेटर है देन -100।
आई होप आई एम क्लियर. अगर अभी भी ये कॉन्सेप्ट ना समझ आया तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर लाइन पे. ठीक है, हमने अभी तक नंबर लाइन ऐसे से कर रखी है. बीच में ऐसे 0 से हम स्टार्ट करते थे उस पर, फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितनी भी लंबी आपको नंबर लाइन चाहिए हो. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे तो 0 के पीछे भी नंबर है माइनस वाले, तो बस 0 के पीछे ही मार्क करना स्टार्ट कर दो जैसे काउंटिंग आती है, टिल जहाँ तक आपको चाहिए. ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ मार्क या रिप्रेजेंट -3 और नंबर लाइन. आपको ऐसा सा ही कुछ नंबर लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है, और -3 को सर्कल कर देना है. जहाँ पर वो है उसकी प्लेस को इंडिकेट करना है, हाईलाइट करके दिखाना है कि ये रहा. -3 को उछाल उछाल के दिखाना है कि ये रहा मैं. ठीक है, तो ऐसे ही है, ये बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है. माइनस का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डरने लगना है. इसका बस थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, वो हम पढ़ेंगे अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन में. ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हो रहा है, बस एक नया टाइप का नंबर इंट्रोड्यूस हो रहा है. इट्स सेम लाइक आपने अभी तक 100 तक काउंटिंग पढ़ी और फिर आप उसके बाद 1000 तक काउंटिंग पढ़ते हो. 100 तक आपने जैसे फर्स्ट क्लास में पढ़ ली, फिर सेकेंड क्लास में 1000 तक पढ़ रहे हो. काउंटिंग बढ़ती जाती है ना क्लास वाइज. वैसे ही आपने 5th में इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम करके सब पढ़ लिया. अब 6th में आपको एक नई टाइप की काउंटिंग फिर से इंट्रोड्यूस करती है, विच इज इंटीजर्स. तो काउंटिंग का हिस्सा मानो इसको और काउंटिंग की तरह ही याद रखो. ठीक है, अब हमारी काउंटिंग 0 से नहीं स्टार्ट होती, कहीं नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी आपके लिए. ठीक है, अब बात करते हैं एडिशन की. अब नंबर्स हैं. ठीक है, नंबर्स को हम ऐड भी कर सकते होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते होते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते होते हैं, डिवाइड भी कर सकते होते हैं. पर इन इंटीजर्स में एक एक्स्ट्रा माइनस, ये नेगेटिव साइन जो आ रहा है, इनके साथ क्या बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होंगी जैसी नॉर्मल नंबर्स के साथ होती हैं? लेट्स चेक इट आउट. ठीक है, तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं, इनको ध्यान से सुनना. ठीक है, तो पहली बात, अगर सेम साइंस हो तो नंबर क्या होते हैं? ऐड होते हैं. और अगर अपोजिट साइंस हो, अपोजिट साइंस, तो नंबर क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट. अच्छा, कहने का क्या मतलब, जैसे कि 5 + 5, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या होंगे? ऐड होंगे. दोनों सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव 10. अच्छा, अगर मेरा ये भी -5 होता, प्लस हो रहा होता -5 से, तब भी ये क्या होते? ऐड ही होते. ठीक है, ये माइनस मैंने क्यों लगाया ये मैं आपको सेकंड पार्ट में समझाऊंगी, ये सेकंड पॉइंट में. ठीक है, अभी के लिए इतना ही देखो कि यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव था, मैंने तब भी ऐड करा. यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है, तब भी मैं इनको क्या कर रही हूँ? ऐड. ठीक है, अच्छा, व्हाट अबाउट जब मैंने बोला कि अपोजिट साइंस होंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि हम तो अभी एडिशन की बात कर रहे हैं. तो एडिशन में सब्ट्रैक्शन कहाँ से आ गया? तो ये देखिए, -4 + 2. ठीक है, अब यहाँ पर चाहिए प्लस हो रहे हैं, पर साइंस कैसे हैं? अपोजिट है, एक दूसरे से अलग है. एक नेगेटिव का है तो एक पॉजिटिव का है. तो ऐसे केस में चाहे बीच में प्लस लगाओ, हमको इन नंबर्स को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट. ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट. अब सब्ट्रैक्ट करो तो 4 में से 2 गया, इट्स 2. मैं माइनस का साइन लगा रही हूँ, ये मैं आपको सेकंड पॉइंट में समझाती हूँ कि क्यों मैंने माइनस का लगाया. बट आई होप आपको ये तक क्लियर हो गया होगा कि हमने सब्ट्रैक्ट क्यों करा. अच्छा, ऐसा एक केस, और 5 + -4. ठीक है, अब यहाँ बीच में प्लस है, पर हम जब ब्रैकेट खोलेंगे ना,
यहाँ पर ना एक जंग होगी, एक लड़ाई होगी प्लस और माइनस की, कि प्लस बोलेगा मैं लगूंगा 4 के आगे और माइनस बोलेगा मैं 4 के आगे लगूंगा। अब जीतेगा कौन? ऐसी लड़ाई में हमेशा माइनस जीत जाता है। प्लस और माइनस की लड़ाई, चाहे ऐसे हो चाहे ब्रैकेट के बाहर माइनस होता और अंदर प्लस होता, इन दोनों केसेस में नेगेटिव साइन यानी कि माइनस का साइन जीत जाता है। ठीक है, तो इर्रिस्पेक्टिव यहाँ पे आगे प्लस था, हमारा नेगेटिव ने कब्जा कर लिया है हमारी इक्वेशन पे। 5 - 4 विच इज 5। ठीक है, चाहे हम इनको ऐड कर रहे थे, हमको क्वेश्चन ने चाहे बोला कि 5 और -4 को ऐड करो, बट वी एंडेड अप सब्ट्रैक्टिंग देम। हमने उनको लास्ट में सब्ट्रैक्ट ही करा। क्यों करा? क्योंकि साइंस क्या थे? अपोजिट थे, एक दूसरे से अलग थे। एक पॉजिटिव का था और एक नेगेटिव का था, इसलिए हमने उनको क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में हम समझेंगे साइंस कौन से डालने हैं, कौन सी सिचुएशन में कौन सा साइन लगेगा। ठीक है, अगर हम जो ऐड कर रहे हैं उनमें आगे वाला पॉजिटिव है, पीछे वाला भी पॉजिटिव है, तो आंसर में जो साइन लगेगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 पॉजिटिव का, 2 पॉजिटिव का, तो आंसर भी पॉजिटिव 4 ही होगा। ठीक है, अच्छा, एक नेगेटिव इंटीजर है, ऐड हो रहा है किसी नेगेटिव इंटीजर से, तो आंसर भी हमारा नेगेटिव इंटीजर में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल -3 प्लस -4, अगेन यहाँ पे जंग हुई, कौन जीत गया? -3 -4, सेम साइंस है दोनों, क्या होंगे? ऐड होंगे। 3 + 4 7, और माइनस में माइनस ऐड हो रहा हो तो क्या आंसर आता है? माइनस में, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। -3 - 4 इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, लास्ट। ठीक है, चाहे मेरा आगे वाला नेगेटिव है और पीछे वाला पॉजिटिव है, चाहे मेरा आगे वाला पॉजिटिव और पीछे वाला नेगेटिव है, मेरा आंसर इस ऐसे क्वेश्चन में वो आएगा जिसकी ग्रेटर वैल्यू होगी। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा उस पे उस साइन का जो आंसर आएगा उस पे वो साइन लगेगा जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है, सपोज मेरे पास है यही 3 + -4। ठीक है, ब्रैकेट खोलूंगी, मेरा 3 - 4, अब अपोजिट साइन है तो क्या होगा आंसर? 1, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करा। अच्छा, 3 बड़ा की 4, इसमें एक बारी माइनस को इग्नोर कर दो, 3 बड़ा की 4 4, और 4 का साइन क्या है? नेगेटिव, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली 5 + -2 विच इज 5 - 2, अब कायदे से अपोजिट साइन है, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 में से 2 गया, इट्स 3, और ग्रेटर वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 या 2? 5, और 5 कैसा नंबर है? पॉजिटिव, सो आंसर भी क्या है हमारा? पॉजिटिव में +3। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन, ये जो लास्ट पॉइंट है वो क्लियर हुआ होगा, बिकॉज यही आपको मेनली काम आने वाला है। बाकी वाले जो फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है, ये तो आप अभी तक करते ही आ रहे हो हर क्लास में, ये तो नॉर्मल है, इसमें तो कुछ इंटीजर जैसा लग ही नहीं रहा। सेकंड और थर्ड जो है ये मेनली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जब सेम साइंस हो तब हमें नंबर्स को ऐड करना है, जब अपोजिट साइंस हो तब नंबर्स को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। जब पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर ऐड होता है तब आंसर हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। जब नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर ऐड होता है तो आंसर हमारा नेगेटिव इंटीजर ही आता है। चाहे मेरा नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में ऐड हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर में ऐड हो, आंसर के आगे हमारा वही साइन लगेगा जिस नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो नंबर ग्रेटर होगा उसका साइन लगेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन करके देखते हैं। 4 + -3, ठीक है, यहाँ पर जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है प्लस माइनस की, कौन जीतेगा? माइनस जीतेगा। 4 - 3, ठीक है, कैसे साइन से?
ये प्लस का है, ये माइनस का, इसके आगे कोई साइन नहीं था, तो जब किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता वी एज्यूम वो प्लस का ही है, ठीक है। अपोजिट साइंस में हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सो 4 - 3 इज 1। अब एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, इनमें से ग्रेटर वैल्यू किसकी है, 4 की या 3 की, 4 की, और 4 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो 1 जो है वो पॉजिटिव का ही रहा, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, प्लस और माइनस की जंग हुई, माइनस जीत गया, 7 - 9। अपोजिट साइंस है, 7 पॉजिटिव का और 9 नेगेटिव का, तो क्या होंगे नंबर, सब्ट्रैक्ट होंगे। 9 में से 7 गया, कितना बचा, 2। और ग्रेटर वैल्यू किसकी है, 7 की या 9 की, 9 की, तो 9 का जो साइन है नेगेटिव वो लगा दिया हमने, इट्स -2, ठीक है। ये रहा। अब थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। -6 प्लस माइनस की लड़ाई हुई, कौन जीता, माइनस। सेम साइंस है तो क्या होगा, ऐड होगा, 6 + 5 इज 11। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर है, तो आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। आंसर इज -11। 5 + 5 सेम साइंस, ऐड होंगे 10। अच्छा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो आंसर भी किसका होगा, प्लस का ही होगा। एंड आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया, कुछ इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत इजी है, आप बस प्रैक्टिस करके देखना इसकी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारी मैथ्स कैसी अच्छी होती है, ठीक है। ये एकदम, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ इंटीजर्स, इधर से ही इंटीजर्स आपका बिल्डअप होना स्टार्ट होता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज एडिशन ऑन नंबर लाइन। तो अब हमारा टॉपिक है एडिशन ऑन नंबर लाइन। हमने एडिशन पढ़ लिया, पर नंबर लाइन को यूज करते हुए हमें एडिशन कैसे करना है वो पढ़ेंगे, ठीक है। एज हमारी नंबर लाइन कुछ ऐसी सी होती है, 0 1 2 3 4 5 6। अपोजिट में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। आपको बस नंबर लाइन पे एडिशन करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है तो आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है, और अगर आपको कोई नेगेटिव इंटीजर दे रखा है तो उस नंबर के साथ आपको लेफ्ट की साइड पे मूव करना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर दिया 5, तो 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जंप करना है, मतलब 5 जंप्स करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अगर मैंने आपको कोई नेगेटिव इंटीजर दिया, सपोज लेट इट बी -3, तो 0 से आपको लेफ्ट की तरफ जंप करते जाना है, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको अब क्वेश्चन दिया, सपोज 5 + -3, ठीक है। तो जैसे कि आगे की तरफ पहले 5 है और वो पॉजिटिव का है, तो 0 से स्टार्ट हो, राइट की तरफ 5 जंप्स करो, 1 2 3 4 5। अच्छा, +-3 है, मैंने अभी बताया आपको माइनस जब भी दे रखा हो आपको उसके लिए लेफ्ट साइड पे जाना है। अभी हमारी पोजीशन करेंटली किधर है, 5 पर, तो इधर से लेफ्ट की साइड पे कितनी, 3 जंप्स लो, 1 2 एंड 3। कहाँ लैंड करें हम, 2 पे, सो 5 - 3 = 2, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है, क्योंकि आपको बस यही चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव के लिए हमको राइट जाना है, नेगेटिव के लिए हमको लेफ्ट साइड पे मूव करना है। पहले जो आगे की तरफ नंबर लिखा होगा उसके लिए जंप्स करो, फिर जो पीछे की तरफ नंबर लिखा होगा उसके लिए जंप्स करो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, डायरेक्शंस का ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मैं पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, 0 1 2 3 4 5
6, 0 के साइड पे -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब क्वेश्चन में पहले हमको दे रखा है 4 जो कि पॉजिटिव का है, तो 0 से राइट साइड पे मूव हम करना स्टार्ट कर देंगे। कितना? 4 यूनिट्स। 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब हमारी करंट पोजीशन क्या है? 4 है। ठीक है, तो अब जब हम नेक्स्ट नंबर पे बढ़ेंगे तो हमको इस पोजीशन से आगे या पीछे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमें दे रखा है -3। माइनस के लिए हमको कहाँ मूव करना पड़ता है? लेफ्ट साइड पे। और कितने यूनिट्स करना है? 3। तो हमारी करंट पोजीशन 4 से हम 3 जंप्स बैक लेंगे, लेफ्ट की तरफ लेंगे। अब क्या पोजीशन हो गई हमारी? 1, हेंस आंसर इज 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, आपको पहले क्या नंबर दे रखा है? 7। तो 0 से पॉजिटिव का ये राइट साइड पे 7 जंप्स ले लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब 7 के बाद हमारा 9 दे रखा है जो कि नेगेटिव का है। करंट पोजीशन क्या है हमारी? 7। तो करंट पोजीशन 7 से 9 जंप्स लेनी है हमको। कहाँ? नेगेटिव साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब कौन सी पोजीशन पे लैंड हुआ? -2। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है उसको इसी सेम वे से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ओके, हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, इसमें भी रूल्स जो है सेम रहेंगे एज फॉर एडिशन थे जैसे हमारे, कि सेम साइंस पर ऐड होगा और अपोजिट साइंस पे सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में एडिशन कैसे देखते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ सीख लो। हमने एडिशन में सीखा था कि प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो, तब आंसर हमारा माइनस हो जाता है क्योंकि इन दोनों में लड़ाई होती है। अगर बाहर माइनस हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है। जैसे कि -4 लिखा हो तो यहाँ पे इनकी लड़ाई होकर प्लस हो जाता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक है। अब इसके आगे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो सेम साइन हो तो ऐड, अपोजिट साइन हो तो अपोजिट साइंस में सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ऐड के लिए कंडीशन देख लो। सपोज -4 है एंड -3 है। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर प्लस का है, लगा नहीं है बट हमने एज्यूम कर लिया कि वो प्लस का है। इधर लड़ाई होगी। ठीक है, कौन जीता? माइनस या प्लस? माइनस। -4, -3। अब क्या हो गए? ये दोनों सेम साइंस हो गए तो हमको इनको क्या करना पड़ेगा? ऐड। 4 + 3 7 एंड माइनस और माइनस जब साइंस हो तब क्या लगता है हमारा आंसर में? माइनस ही। ठीक है, ये वाले भी रूल्स इसमें भी सेम ही रहेंगे। पॉजिटिव में से मतलब अगर दोनों साइंस हमारे एंड अप लास्ट में, जो हमारे जैसे यहाँ पर ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पर अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर हमारा प्लस माइनस है या फिर माइनस प्लस है तो आंसर उसका आएगा जो वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों माइनस के थे तो हमारा आंसर किस में आया? माइनस में ही आया। ठीक है, अगर मेरा 4 -3 होता तो माइनस माइनस की लड़ाई होती, कौन जीतता? 4 + 3। अब दोनों इंटीजर्स कैसे हो गए? पॉजिटिव, तो आंसर हमारा किस में आएगा?
पॉजिटिव, 4 + 3 7, ठीक है। यही होते हैं हमारे सेम साइन के एडिशन वाले केसेस। अब सब्ट्रैक्शन वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 4 - 3, अंदर प्लस का है तो फिर 4, ये दोनों की लड़ाई होगी, -3। अपोजिट साइंस हो गए तो नंबर्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। 4 - 3 = 1। अच्छा, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो साइन उसका लगेगा जो वैल्यू ग्रेटर है। 4 बड़ा कि 3, 4, तो हमारा साइन प्लस का लगेगा यहाँ पे, क्योंकि 4 भी हमारा प्लस का है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब सिमिलरली नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, -3 - -2, ठीक है। ये वाला जो है इसके आगे अगर प्लस हम एज्यूम भी करते हैं तो लड़ाई में तो माइनस ही जीतेगा, -3 बचा। और यहाँ पर माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। अपोजिट साइन से दोनों, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो 3 - 2 = 1। अच्छा, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का, तो साइन हम किधर किसका लगाएंगे, जो ग्रेटर वैल्यू है। 3 बड़ा कि 2, 3, तो और उसका साइन क्या है, नेगेटिव, हमने नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। एंड द आंसर इज -1। तो यही कुछ रूल्स थे हमारे सब्ट्रैक्शन में भी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये भी एक बहुत बेसिक रूल है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स की एक्चुअली में बहुत इजी है, पर अगर आपको ये क्लियर हो जाए तो इससे इजी टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आप जितनी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कीजिए, ठीक है। जितना क्लियर होगा ये टॉपिक उतना बढ़िया, ठीक है। प्रैक्टिस करके देखते हैं कुछ। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 6 + 3, दोनों सेम साइंस है तो क्या होगा, ऐड होगा। 6 + 3 = 9, दोनों पॉजिटिव थे तो ये भी पॉजिटिव का रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 10, दोनों पॉजिटिव के हैं तो आंसर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव में, +17। अच्छा, यहाँ पर माइनस माइनस है, अगेन प्लस हो जाएगा, -6 + 5। अब ये कैसे साइंस है, दोनों अपोजिट साइंस है, और अपोजिट साइंस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो 6 - 5 = 1। अच्छा, साइन किसका लगे, ग्रेटर वैल्यू का। 6 बड़ा कि 5, 6, और 6 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या लग गया, माइनस। एंड 5 - 5, अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट होंगे। 5 में से 5 क्या, 0, और 0 का तो वैसे भी कोई साइन नहीं होता, तो 0 जब भी आंसर आ जाए हमें साइन की झंझट में पड़ना ही नहीं है, बस 0 डालो, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन। तो टॉपिक जो है यहीं से स्टार्ट होता है कि हमको पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 0 1 2 3 4 5। अच्छा, नंबर लाइन मैं तो फ्री हैंड बना रही हूँ, ठीक है। पर अब जब भी प्रैक्टिस करना या एग्जाम में करना, यूज अ स्केल, प्रॉपर स्केल से पूरा मार्किंग मेजरमेंट करके जो पॉइंट्स है वो मार्क करना। एक इक्वल गैप पे होने चाहिए, 0 1 1 2 3 4, ये सारे इक्वल गैप पे होने चाहिए, ठीक है। -1 -2 -3 -4। अच्छा, सब्ट्रैक्शन कैसे करा जाए। अब जैसे कि यहीं से कोई इक्वेशन उठा लेते हैं, 6 - -3। तो इसको पहले मार्क करने से पहले ये जो ब्रैकेट्स है ना, इनको हटा लो, ठीक है। जैसे इस ब्रैकेट को हटाने के लिए मुझे ये इन दोनों की लड़ाई करानी पड़ेगी, और माइनस माइनस से हमारा क्या बन रहा था, प्लस, तो क्या बना, 6 + 3। तो इसको मार्कअप वैसे ही करो जैसे आप एडिशन में कर रहे थे। पॉजिटिव वाले साइंस को लेफ्ट में राइट में लेकर जाना, और नेगेटिव वाले साइंस को लेफ्ट में लेकर जाना है, वही बात फॉलो होगी, ठीक है। जैसे कि 0 से 6 स्टेप्स आगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आगे 6 था। देन +3 है, प्लस तो आगे राइट में ही जाता है, यानी कि 3 स्टेप्स और लेने हैं राइट की तरफ। तो हमारा अब कहाँ ला के हमारा पोजीशन एंड हुआ, 9 पे, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं इसकी। अच्छा, फर्स्ट पार्ट तो हमने कर ही लिया यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड पार्ट
अच्छा, तो हमने इस टाइप के अब क्वेश्चंस और भी कर लिए हुए हैं, तो आई होप आप ये जो सेकंड पार्ट है वो होमवर्क में कर पाएंगे। इसको पहले तो ब्रैकेट हटाना होगा, माइनस माइनस की लड़ाई कराओगे तो 7 + 10 हो जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पर आपको खुद प्लॉट करना है, पहले 7 तक जंप करना है और फिर उसके आगे 10 और जंप्स करने इन द पॉजिटिव साइड, यानी इन द राइट साइड। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा हो, समझ आया हो, एंजॉय किया हो अपने लेक्चर, तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट भी करके आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स भी बता सकते हैं मुझे, ताकि मैं आपको एक एक्स्ट्रा डाउट क्लास प्रोवाइड कर सकूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।